हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल स्टॉक फैक्टर पे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और ये निफ्टी और सेंसस क्या है, और क्या हम लोग चलिए उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने ही वीडियोस जो हम लोग डालते रहेंगे अपने चैनल पे उसकी अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अगर आप लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं किसी भी कंपनी, ब्रोकर कंपनी यानी कि एंजल ब्रोकिंग में, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप लोगों को ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो आपको अगर टिप्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टॉक फैक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे फ्री में कॉल्स मिलते हैं। तो चलिए आज के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारे वीडियो का पहला टॉपिक है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कि व्हाट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कि हम बीएससी भी कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था और ये एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और करेंटली जो है वो बीएससी जो है वो वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो लोकेशन है, इसका हेड ऑफिस वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। और करेंटली बीएससी के अंडर 5,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो एनएससी। एनएससी क्या है? तो नेशनल एनएससी जो है वो, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनएससी का जो फुल फॉर्म हुआ वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 में किया गया था हर्षद मेहता स्कैम के साथ। तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है जो कि अभी पूरे एशिया में 10th लार्जेस्ट है। मीन्स ये 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है एनएससी। और ये जो एनएससी है ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको और स्मूथ रन किया जाए। और इस एनएससी का भी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। और 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो चलिए अब मैं आप लोग बताना चाहूँगा एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये है कि एनएससी और पीएससी जो है वो हमारे कंपनीज के दो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हमारी कंट्री के इकोनॉमी की। हाँ, एनएससी और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी इंडियन इकोनॉमी के दो बहुत ही मजबूत पिलर हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है ना, वो मीन्स जो उस देश की जितने कंपनीज हैं उसके कंपनीज के शेयर के फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड होता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो ऐसा मीन्स बहुत जब बार होता है कि मीन्स कोई एक कंपनी है वो दोनों जगह भी लिस्टेड हो सकती है, जैसे कि एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे। बस फ़र्क यहीं पे होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है। तो बस ये दोनों जगह पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, एनएससी में भी और बीएससी में भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बट दोनों जगह फ़र्क बस नंबर ऑफ़ बायर का, नंबर ऑफ़ सेलर का होता है कि मान लीजिए एनएससी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एनएससी में लिस्टेड है वहाँ पे ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं शेयर, बीएससी में कम लोग कर रहे हैं। बस ये फ़र्क होता है और 1-2 रुपीज़ प्राइस का फ़र्क होता है कि एन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बीएससी में लिस्टेड है उसमें 1 रुपया कम रहेगा शेयर का प्राइस या 1 रुपया ज़्यादा, बस ये होता है। तो चलिए, जैसा ही मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो कंपनीज के शेयर के फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंडेंट होती है। तो चलिए मैं उससे आ रहे हैं। कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में 1600 से ज़्यादा कंपनीज अभी लिस्टेड हैं। तो इतने सारे कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इतने सारे कंपनीज को एक साथ टैकल कर पाना या एक साथ ट्रैक कर पाना आसान काम नहीं है। तो इसीलिए इसमें से जो टॉप कंपनीज होते हैं, जो टॉप कंपनीज जिनके शेयर लिस्टेड है एनएससी बीएससी, जो टॉप कंपनीज होते हैं
उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है छाट के, और उस कॉम्बिनेशन को इंडेक्स कहा जाता है। और जो सेंसस है वो हमारा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। मीन्स इसका सेंसस का दूसरा नाम BSE खट्टी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसस में हमारे जितने 5,500 से ज़्यादा जितनी कंपनीज़ हैं ना, उसमें से जो टॉप खट्टी कंपनीज़ हैं, मीन्स टॉप खट्टी जो कंपनीज़ है वो सेंसस के अंदर लिस्टेड है। और टॉप कंपनीज़ को छांटने का मीन्स बेसिक ये फॉर्मूला होता है, ये फंडा होता है कि टॉप कंपनीज छाटा जाती हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, कि उनका मार्केट में कैपिटल कितना का है। और मार्केट कैपिटल निकालने का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल मीन्स प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, एज एग्जांपल कि कोई कंपनी है XYZ, उसका इंडियन मार्केट में मान लीजिए 100 शेयर है और एक शेयर का दाम 100 रुपीज़ है, तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 100 × 100 10,000। तो अगर मान लीजिए वो कंपनी बिकती है तो आज उस कंपनी को ऑनर को 10,000 रुपये मिलेगा और वो कंपनी बिक जाएगी। एज एग्जांपल मैंने बताया आपको। तो सेंसस के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, और वो टॉप 30 कंपनीज में से कुछ एग्जांपल जैसा ही आपको स्क्रीन पे है ना, इनका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है हमारी इकोनॉमी पे। तो इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि जैसे अगर ये जब 2008 और 2009 के बीच में जब इकोनॉमी फाइनेंशियल रिसेशन आया था, तो मीन्स उस रिसेशन के पहले जो हमारा सेंसस था वो 21,000 पॉइंट पे चल रहा था, बट उस रिसेशन के दौरान हमारा जो सेंसस था वो नीचे आ गया था 8,900 पॉइंट्स पे। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ था सेंसस में। और सेंसस में डाउनफॉल क्यों होता है? सेंसस में डाउनफॉल तभी होगा जब सेंसस में जितने टॉप 30 कंपनीज के शेयर का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाए, तभी होगा। और सेंसस में डाउनफॉल हुआ था 2008-9 में, और उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस की भी सिचुएशन हो चुकी थी। और ऐसा ठीक सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले भी जब कोरोना वायरस आया था मार्च में, तब उस समय भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जब, क्योंकि फरवरी 2020 के महीने में जो हमारा सेंसस था वो चल रहा था 42,000 पॉइंट पे था। बट जैसे ही मार्च में वो 42,000 पॉइंट से गिर के 25,000 पॉइंट तक आ गया था। मीन्स 17,000 पॉइंट नीचे हो गया था सेंसस केवल एक महीने में, कोरोना के चलते। और कोरोना के चलते आप लोग सभी जानते हैं कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमी पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ा था, इकोनॉमी डाउन हुई थी। और उसका मेन कारण यही था कि डाउन मीन्स सारे कंपनीज बंद थे, और सेंसस भी नीचे इसलिए आया क्योंकि सारे कंपनीज के जो जितने ही कंपनीज हैं उनके शेयर्स के दाम नीचे आ गए थे। तो इसके बस एक समरी ये निकल के आता है कि अगर जो सेंसस अगर हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो ऑब्वियसली हमारा सेंसस भी ग्रोथ करेगा और हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। और अगर सेंसस माइनस में जाएगा, नीचे गिरेगा, तो हमारा इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगा। तो चलिए अब इसी तरह से मैं एक और ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा सेंसस के बारे में, कि जब यूनियन बजट जिस दिन पेश होता है तो उस दिन सेंसस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे जब 2020 जब फरवरी के मंथ में जब हमारा यूनियन बजट आया था, एनुअल बजट, तो उस समय उस दिन सेंसस के अंदर 900 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी एक ही दिन के अंदर। तो वो फ्लक्चुएशन डिपेंड होता है कि आपका एनुअल बजट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके आधार पे उस पर डिपेंड होता है। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग अपना निफ्टी पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो दरअसल निफ्टी जो है वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। जैसा ही मैंने बताया, इंडेक्स बस वो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप शेयर्स मीन्स जो जिससे कि हम अपने इकोनॉमी को ट्रैक कर सकें। तो निफ्टी को हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं, क्योंकि इसमें निफ्टी में हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी के अंदर लिस्टेड है। और जो इसमें से कुछ एग्जांपल्स में जैसे आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा
एक्सिस बैंक हुआ, बजाज फाइनेंस, ये सब भी, और जील हुआ या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब निफ्टी 50 के मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से टॉप कंपनीज है जो इसके अंदर लिस्टेड है। और एनएससी के ही टॉप 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर लिस्टेड हैं और इसे निफ्टी 50 कहा जाता है। और जो निफ्टी 50 होता है उसमें हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 हुआ या फिर बैंक निफ्टी। तो लेकिन बात दरअसल ये होती है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप लोग निफ्टी का एक लॉट साइज होता है 75, उसमें आप ये नहीं कर सकते जाके एक शेयर या 10 शेयर नहीं उठाए, आपको लॉट में उसमें ट्रेडिंग करना होगा कि आप एक लॉट खरीदना चाह रहे हैं या 2 लॉट बाई करना चाह रहे हैं या 4 लॉट, उसके आधार पे आपकी ट्रेडिंग होती है। तो उसमें आपको पहले ऑप्शन चेन सीखना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड करने के लिए, तभी आप कर पाओगे। और ऑप्शन चेन में बाई करने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है बाई और सेल करने के लिए, तो उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मीन्स वो वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए, मीन्स मेरे बनाते अपलोड करने के साथ ही, तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मीन्स आप लोगों को भी और सभी लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए घर बैठे बैठे। और अगर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो उसका ही लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।